जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एतराज़ात पर फैसला नहीं किया। दूसरा शो कॉज नोटिस जारी करने से पहले काउंसिल पर एतराज़ात का फैसला करना जरूरी था। जस्टिस मज़ाहिर ने जुडिशल काउंसिल के दोनों शो कॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हैं। दौलत और इख्तिदार दोनों में एतबार बहुत मुश्किल होता है। सरबराह पीटीआई अहलिया पर भी एतबार का रिस्क नहीं ले सकते। उन्हें खौफ है पार्टी पर कब्जा न हो जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के तंजियावार। कहा, वकील को चेयरमैन पीटीआई नामजद करना सियासी क़यादत पर अदम एतमाद है। मैंने कहना था जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया। अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। आप में क्या पीटीआई के बैरिस्टर गोहर और वो सही नहीं कह रहे भाई, वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। सरदार लतीफ खोसा पीटीआई सरबराह से मुतल्लिक अपने बयान पर कायम। सहाफ़ी ने पूछा, आपने कहा सरबराह पीटीआई खुद चेयरमैन होंगे, जबकि अली जफर ने कुछ और ऐलान किया। लतीफ खोसा बोले, जो सरबराह पीटीआई ने कहा वो मैंने आकर बता दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या बैरिस्टर गौहर और अली जफर दुरुस्त नहीं कह रहे? लतीफ खोसा बोले, वो दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं। सरबराह पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, फैसला मुअत्तल न हुआ तो सरबराह पीटीआई की बुनियादी हुकूक और पार्टी मुतासिर होगी। नताइज इंतहाई तबाहकुन होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील की मुखालफत। दलाइल की तैयारी के लिए 2 हफ्ते मांग लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जितनी जल्दी हो आप तहरीरी मारूजात जमा करा दें, हम ऑर्डर पास कर देंगे। सरबराह पीटीआई की 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी का 56वां यौमी तासीस। क्वेटा में जलसे आम। अयूब स्टेडियम में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद। कुछ देर बाद जैलों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने यौमी तासीस पर अपने पैगाम में कहा, आज भी 18वीं तरमीम की जगह 17वीं तरमीम को बहाल करने की साजिशें की जा रही हैं। जब तक एक भी जैला मैदान में खड़ा है, सूबाई खुद मुख्तारी और अवामी खुशहाली के एजेंडे पर आंच नहीं आने देंगे। जैले कमर कस लें। नफरत, तकसीम और इस्तेहसाल की पुरानी सियासत को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए 8 फरवरी अहम संगमिल साबित हो सकता है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, इलेक्शन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद पेश की। नवाज शरीफ आज पार्टी सेक्रेटेरिएट में अहम इजलासों में शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों और जलसे पर तबादला ख्याल होगा। इजलास में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ को रिलीफ ही रिलीफ है, लंबा रिलीफ है, मगर अवाम में उनकी मकबूलियत में फर्क पड़ रहा है। हर बंदे को समझ है कैसे एयरपोर्ट लाया गया, कैसे अंगूठा लगवाया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं 8 फरवरी को उनको गशी के दौरे पड़ेंगे। मैं पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं, 10 तारीख से अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दूंगा। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। जेल हुकाम ने परवेज इलाही को लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश कर दिया। एफआईए ने मोनस इलाही से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इश्तिहार स्पेन भी भेजा गया है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत का 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी में 1 रोज की तौसी।
इसराइल 10 यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। कतर का कहना है गजा की पट्टी में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रोज हमास ने 16 यरगमालियों को रिहा किया, पानी की बोतलें दी, गले लगाकर रुखसत किया। उधर इसराइल की हठधर्मी बरकरार, मगरबी किनारे में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा जनूबी गजा में ऑपरेशन जरूरी है। अमरीकी वजीर खारजा एक बार फिर तेल अवीव पहुंच गए, इसराइली हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इसराइली फौज खाना तो दूर, पीने के लिए पानी तक नहीं देती थी। कैद से रिहाई के बाद फलस्तीनी खातून ने इसराइल के जालिमाना रवैये की कहानी सुना दी। आहत तमीमी ने कहा जेल में बदतरीन सुलूक किया गया, वालिद को कत्ल करने की धमकी दी गई, कपड़े भी नहीं दिए। 22 साल की मारूफ समाजी कारकुन आहत तमीमी को गुज़श्ता रात रिहा किया गया। सहूनी फौज ने उन्हें 5वीं बार गिरफ्तार किया था। जंग में सिर्फ तौसी काफी नहीं, गाजा में मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए। सऊदी वजीर खारजा का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा और कितना जुल्म होगा, कितनी अमवात होंगी, इस मसले का हल मुस्तकिल जंग बंदी और 2 रियासती हल है। चीनी वजीर खारजा बोले 2 रियासती हल ही इस तनाज़े को खत्म करने का वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को गाजा का कसाई करार दे दिया। बोले इसराइल ने गाजा पर इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म किया। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। सहाफ़ियों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध समेत पूरे मुल्क के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सखर प्रेस क्लब के सामने 108 दिन से अलामती भूख हड़ताल जारी, एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर को 13 अगस्त की रात सड़क पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मर्दान में नून लीग के मकामी रहनुमा अयाज खान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अयाज खान को गुज़श्ता रात फायरिंग का निशाना बनाया गया, मुल्जिमान फरार। सीटीडी एहलकार भी डकैत निकले। कराची में रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर डकैती करने वाले 3 एहलकार गिरफ्तार। सईदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर के मुताबिक घर में घुसने वाले शख्स ने अपना तारुफ सीटीडी गार्डन के अफसर नजीर के नाम से कराया। एहलकारों ने बेटे पर तशद्दुद, बेटियों को ज़दोकोब किया। 2 लाख नकदी, 4 तोले तलाई जेवरात, कीमती सामान लूट लिया। 9mm की 50 गोलियां भी ले गए। सादिकाबाद के कच्चे में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। पुलिस मुकाबले में 4 डाकू मारे गए, 2 एहलकार शहीद हुए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। फायरिंग के तबादले में जख्मी 7 एहलकार शेख जैद अस्पताल में जेरे इलाज हैं। जाफराबाद के गोट इब्राहिम बादीनी में कारोकारी के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के शौहर ने फायरिंग की और फरार हो गया। लाहौर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से स्मॉग में कमी, दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी, कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमात के मुताबिक 5 दिसंबर से कराची में सर्द हवाएं दाखिल होंगी। मानसहरा के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया। कहा मंसूबे की तकमील से लाहौर का अहम कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वॉल्टन, कैंट और डिफेंस के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा दिन। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी।
4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का मियांवाली का दौरा, कहते हैं मुल्क से पोलियो का खात्मा ही हमारी मंजिल है। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। दरबार इंतजामिया के मुताबिक करतारपुर राहदारी से भारतीय यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। कनाडा और अमेरिका से भी सिख यात्री दरबार पहुंच गए। साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर 1970 में सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में वजीर खारजा थे। उनके दौराए चीन से अमरीका और चीन के ताल्लुकात की राह खुलने से भी फाल किरदार अदा किया। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी कौमी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया रवाना। 13 ऑफिशियल्स भी शामिल। स्क्वाड लाहौर एयरपोर्ट से बरास्ता दुबई सिडनी रवाना हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से कैनबरा पहुंचेगी। 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबले। गुज़श्ता रोज लीग में 3 मैचेस खेले गए। दिल्ली बुल्स ने दक्कन ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मुकाबले में चेन्नई ब्रेव्स ने टीम अबू धाबी के खिलाफ 4 रन से कामयाबी हासिल की। तीसरे मैच में न्यूयॉर्क ने बांग्ला टाइगर्स के खिलाफ मैदान मारा। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों का मेला आज से कराची में सजेगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से अदीब, शायर और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े नाम शरीक होंगे।